उत्तराखंड स्टेट एग्ज़ाम का सिलेबस जो भी उसमें उत्तराखंड पूछी जाती है, यानी कि ओवरऑल जो आपकी उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी की बात करेंगे तो 40 मार्क्स की आपकी उत्तराखंड पूछी जाती है, जिसके सभी टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। किस टॉपिक से और कैसे कैसे आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है और कौन सा टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप अभी बिगनर हैं तो ये सिलेबस जो है आपके लिए मस्ट हो जाता है, क्योंकि तैयारी स्टार्ट करने से पहले हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि तैयारी के लिए आपका बेस कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से आपको तैयारी करनी है, कौन कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है और कैसे आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिलेबस, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे है उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय। भौगोलिक परिचय में आपका क्या क्या आता है, तो उत्तराखंड कहाँ पर स्थित है, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कहाँ तक इसका विस्तार है, यानी कि आपकी जो सीमाएं हैं। तो क्वेश्चन ऐसे होगा कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से उत्तराखंड की सीमा लगती है, उत्तराखंड के कितने जिले आपके चीन से सीमा बनाते हैं या आपके नेपाल से सीमा बनाते हैं, और कितने ज़िले आंतरिक ज़िले हैं और कितना ज़िला ऐसा है जो आपकी ये मान के चलो कि 2 राज्यों से सीमा बनाता है, और सर्वाधिक लंबाई वाला ज़िला, सबसे कम लंबाई वाला ज़िला, यानी कि उनकी सीमा जो है अधिक राज्यों के साथ लगती है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो आपका इसमें पर्वत आ गया, जैसे आपका नंदा देवी पर्वत हो गया, और अलग अलग जो भी आपके उत्तराखंड में पर्वत हैं, जैसे कामेट हो गया, त्रिशूल हो गया, नंदा देवी में भी आपके 2 आते हैं। तो ये सब आपके इसके अंदर आएगा, ठीक है। इसके बाद आपके हिमनद आते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लेशियर। चोटियाँ आपकी आएंगी, फिर हिमनद आएगा जिसको हम बोलते हैं ग्लेशियर, तो गंगोत्री ग्लेशियर, और अब बहुत सारे ग्लेशियर आपके हैं जो आपको पढ़ने हैं और आपको ये याद करना है। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको कौन सा ग्लेशियर आपका कहाँ पे स्थित है, या आपको 3-4 ग्लेशियर दे देंगे, बताएंगे कि ये किस उसमें स्थित है, सीक्वेंस दे देंगे। तो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन, आप थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर नदियों की बात करें तो अलग अलग नदी हैं, जैसे आपकी कुमाऊं की सबसे बड़ी नदी कौन सी है और गढ़वाल की कौन सी है, ठीक है। इस प्रकार से उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। गंगा नदी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ से गंगा नदी अब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, गंगा नदी का उद्गम स्थल, यमुना नदी, टोंस, आपका काली गंगा, गौरी गंगा। तो अलग अलग प्रकार के आपके यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, उनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ठीक है। फिर आपका नदी तंत्र भी इसके अंदर ही आता है, काली नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। तो अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम होता है। फिर हम तालों की बात करेंगे तो ताल भी आपका इसी में इंक्लूड हो जाएगा, जैसे मान लो कि सबसे बड़ी ताल, कटोरे नुमा ताल और आपका झिलमिल ताल। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको पढ़नी है नदियों से रिलेटेड, ठीक है। झीलें आएंगी तो झीलें और ताल ये इसी में आ जाएगा। प्राकृतिक संसाधन आपके आएंगे, प्राकृतिक संसाधनों से क्वेश्चन बनेगा। वन संसाधन और मृदा संसाधन, जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। देखो जनसंख्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, अभी फिलहाल जो चल रहा है वो करंट के दृष्टि से भी हो जाता है। और दूसरी चीज़ कि उत्तराखंड में कितने लोग निवास करते हैं और सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है, सबसे कम जनसंख्या किसकी है, और सर्वाधिक गाँव किस जिले में हैं, और सबसे ज़्यादा आबादी वाला ज़िला कौन सा है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप से फ्रेम होते हैं। ये मैं आपको उस तरीके से बता रही हूँ कि ताकि आप बिगनर हो। अगर आप पहले से ही नॉलेज रखते हो तो ये और अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन मैं यहाँ पर कर रही हूँ। वन और वन संसाधन, वन से भी क्वेश्चन आपका आता है। वन रिपोर्ट भी आपकी आती रहती है, तो वन रिपोर्ट को भी आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। और जनसंख्या से आपको पता ही है कि जनसंख्या आपका आजकल जनसंख्या चल रही है, तो जनगणना चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जनसंख्या आएगी। और अभी जो जनगणना, अगर आपका जनसंख्या से क्वेश्चन आता है तो ये 2011 की जो आपकी जनगणना है ना, उससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला आपका क्लियर हो गया। आपका भौगोलिक परिचय इसमें आया, स्थिति आई, विस्तार आया, पर्वत चोटियाँ आई, और हिमनद, नदियाँ, झीलें, प्राकृतिक संसाधन, वन संसाधन और मृदा संसाधन, ठीक है। अगर आपको ऐसा है कि सिर्फ आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है, एक ये होती है कि आप डीप में पढ़ रहे हो और उसके बाद अगर आप पीसीएस लेवल तक का भी एग्ज़ाम दोगे तो उससे ही आपका वो भी निकल जाएगा। तो उत्तराखंड का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर आप पीसीएस तक की तैयारी कर रहे हो।
ठीक है। सेकंड आपका जो है उत्तराखंड का इतिहास है। तो उत्तराखंड के इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है, ये आपको पहले पता होना चाहिए कि कैसे उत्तराखंड का इतिहास कहाँ से स्टार्ट होता है। और ब्रिटिश काल से पूर्व स्वतंत्रता के उपरांत और प्रमुख राजवंश इसमें कौन कौन से, जैसे आपको पता है कि प्रमुख ऐतिहासिक, सबसे पहला जो ऐतिहासिक राजवंश है वो कौन सा है, कत्यूरी है। और सबसे जो राजनीतिक शक्ति है वो कौन सी है, तो कुणिंद है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं। चंद शासन से होता है, तो चंद शासन कुमाऊं में बहुत ज़्यादा चंद शासन के आपके राजा रहे हैं, उससे क्वेश्चन भी आता है, उन्होंने वहाँ पे काम भी किया है। और गोरखा शासन की बात करें तो गोरखा शासन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे अलग अलग कर लगाए गए हैं, गोरखों का अत्याचार भी है। और आक्रमण वगैरह, ये गढ़वाल पर आक्रमण, कुमाऊं पर आक्रमण, ये सब क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं। पवार एवं ब्रिटिश शासन इत्यादि। तो पवार शासन आपके पढ़ना है कि पवार शासन की स्थापना किसने की, कितने इसमें राजा हुए, और बीच बीच में आपका उनका शासनकाल भी पूछा जा सकता है। तो ये सब यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। ब्रिटिश शासन, तो ब्रिटिश शासन से भी जैसे आपके मान लो कि कुमाऊं कमिश्नर पूछे जा सकते हैं कि कुमाऊं कमिश्नर, कौन सा कुमाऊं कमिश्नर कब तक शासनकाल में रहा है और किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल में ये पर्टिकुलर कार्य आपका हुआ है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन की बात करें, रेल की बात करें या जेल की बात करें, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में इस वाले टॉपिक से बनती है। तो सारे ही टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला टॉपिक भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका, तो इसमें आपके सबसे पहले वो आ जाएगा कि क्रांतिवीर संगठन आपका किसने बनाया था, कालू। ठीक है, उसके बाद आपका ये आएगा कि कहाँ के निवासी थे, कुंती वर्मा से आपका क्वेश्चन आएगा, बिस्नी देवी शाह से क्वेश्चन आएगा, कमला से क्वेश्चन आएगा, लक्ष्मी देवी, और गांधी जी का भी इसमें यहाँ पे योगदान है कि गांधी जी यहाँ पे उत्तराखंड में आए थे, उस टाइम कौसानी में आए थे, अनासक्ति योद्ध उन्होंने लिखा था। तो ये सब इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। सेनानी एवं विभूतियाँ, देखो दूसरी चीज इसमें आपकी उत्तराखंड कैसे निर्माण हुआ, उत्तराखंड बना कैसे, किस प्रकार से, किस किस का इसमें योगदान है। जैसे आपको पता है कि जो हमारे श्रीदेव सुमन थे, ठीक है, उन्होंने आपका 84 दिन का भूख हड़ताल किया था, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सब इसमें आएगा। कुली बेगार, कुली उतार, कुली चढ़ाव, ये सब इसमें है। गाड़ी सड़क और डोला पालकी आंदोलन का संबंध आपका ये आपका हो जाता है शिल्पकारों से हो जाता है। जैसे डोला पालकी में होता था कि जो शिल्पकार होते थे, यानी कि निम्न जाति वर्ग के लोग, तो उनको क्या होता है कि विवाह के समय डोली में नहीं बैठाया जाता था, उनको मान्यता नहीं थी, वो सिर्फ पैदल चलते थे शादी के दिन भी। जैसे होता है ना कि कल्चर में कि वर और वधू जो है वो वहाँ पे डोली में जाते हैं, लेकिन ये इनके लिए लागू नहीं था। तो इसके विरोध में ये आपका डोला पालकी आंदोलन चला था। ठीक है, स्वतंत्रता के उपरांत जो आपका चिपको आंदोलन है, जिसके प्रणेता आपकी गौरा देवी हैं 1973 में, और इससे आपका दूसरा सुंदरलाल बहुगुणा हो गए। तो बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। फिर नशा नहीं रोजगार दो, ये इसका संबंध आपका जो शराबबंदी आंदोलन है उससे है, ये महिलाओं ने शुरू किया था। और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विविध पक्ष यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। पृथक राज्य आंदोलन, यानी कि उत्तराखंड राज्य निर्माण, जो अभी हम बात कर रहे थे कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण कैसे हुआ, किस किस का इसमें योगदान है, यानी बात करें तो कौन सी कमेटी यहाँ पे गठित की गई थी उत्तराखंड को बनाने के लिए, और सर्वप्रथम उत्तराखंड की मांग कैसे हुई, कौन कौन से इसमें लोग शहीद हुए उत्तराखंड राज्य के लिए, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में मंजूरी मिली, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में घोषित किया गया कि उत्तराखंड एक नया राज्य आपका बनेगा। और दूसरा चीज़ आपका है यहाँ पे कि उत्तराखंड का जो क्रम है वो कौन सा क्रम है, पर्वतीय राज्यों में और देश में उसका कौन सा स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, या आपका एरिया वाइज कौन सा स्थान है। तो ये सब आपका इसमें आएगा। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की बात करेंगे तो थर्ड आपका है उत्तराखंड जल स्रोत मुख्य नदियाँ। तो आपकी जो उत्तराखंड में जल स्रोत, जल के कौन कौन से स्रोत हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ग्लेशियर वगैरह आपका हो गया, हिमालय यहाँ पे प्रमुख स्रोत होता है, उससे फिर अलग अलग जो आपके ग्लेशियर हैं उनसे नदियों का उद्गम होता है, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर से आपको पता ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये इससे क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद आपका नौला है। नौला आपका क्या होता है कि पहले के टाइम पे एक नौला बनता था जहाँ पे भी पानी इकट्ठा होता था, तो ठंडा पानी वहाँ पे रहता है। धारा हो गया, पोखर हो गए, पोखर छोटे छोटे पानी के छोटे ताल टाइप बोल सकते हैं हम इनको। चाल और खाल, गाढ़ गधेरे और सिंचाई के परंपरागत साधन, गोल, नहर, नलकूप, हैंडपंप एवं विविध जो सिंचाई योजनाएं हैं वो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेंगी। जैसे आपका नदी घाटी परियोजनाएं होगी, आपका यहाँ पे जमरानी बांध परियोजना होगी, टिहरी बांध परियोजना होगी, अलग अलग जो आपकी परियोजनाएं हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगी थर्ड टॉपिक में।
ठीक है। वर्तमान में जो वर्षा आधारित कृषि की वर्तमान समस्याएं क्या क्या हैं, ये भी इसी में आपका इंक्लूड है। फोर्थ की बात करेंगे तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है। आपको जैसा पता ही कि उत्तराखंड पर्वतीय जिला है, तो यहाँ पर अधिकांश जो आपका लोग हैं वो कृषि पर निर्भर रहते हैं, और जो कृषि नहीं करते हैं तो वो बाहर पलायन करते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि पलायन की समस्या बढ़ती जा रही है। फोर्थ में ये है आपका। और यहाँ पे उद्यान, पुष्प, सब्जी, यानी कि कौन कौन से फलों का, सब्जियों का, पुष्पों का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है, और वो किस सीजन में होते हैं, उनका सीजन क्या है। प्रमुख व्यवसाय यहाँ पे क्या है, कृषि हो गया, जैसे फिर आपका पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, लघु व कुटीर उद्योगों की वर्तमान दशा, यानी कि उत्तराखंड में वर्तमान में कौन कौन से आपके लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, या क्या संभावना है वहाँ पे होने की, क्या वहाँ की क्लाइमेट है, किसके उसके अकॉर्डिंग क्या क्या यहाँ पे हो सकता है। ये सब इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ये मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे रही हूँ कि कैसे आपका क्वेश्चन फ्रेम होगा, किस टॉपिक से, ठीक है। रोजगार की प्रवृत्तियाँ यहाँ पे आपका जो जैसे लौह ताम्र उद्योग हो गए, तो लौह नगरी किसको कहा जाता है, ताम्र नगरी किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की संभावनाएं हैं। तो क्वेश्चन आपके सेम ही है, लेकिन अब जो पैटर्न आपका यहाँ पे आया है ना, वो थोड़ा सा डीप में पूछ रहे हैं, ठीक है, उसी का डीप आ रहा है। तो इसलिए आप पीसीएस लेवल की तैयारी आपको करनी होगी। अगर आपको ग्रुप सी का भी एग्ज़ाम निकालना है तो पीसीएस लेवल की तैयारी आपकी होनी चाहिए। उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, परंपरा, यानी कि क्या क्या उत्तराखंड में परंपराएं हैं, रहन सहन, वहाँ के लोगों का निवास स्थान कैसा है, कहाँ आसपास में, मतलब बोली भाषा कैसी है, वहाँ के लोकगीत, प्रमुख लोकगीत क्या हैं, लोक नृत्य क्या हैं। लोकगीत भी आपके अलग अलग आते हैं, लोक नृत्य आते हैं, झोड़ा, चांची। और जैसे आप उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल 2 मंडल हैं, और उसमें आपकी जैसे भोटिया होगी, राजी होगी, जौनसारी होगी, जाति भी निवास करती हैं। तो अलग अलग जो वर्ग हैं, जाति के लोग हैं, वो भी निवास यहाँ पे करते हैं, ठीक है। लोक नृत्य, लोक शिल्प आपको यहाँ पे कि उत्तराखंड की लोक कला क्या है, जैसे एप्पन यहाँ का प्रसिद्ध है उत्तराखंड का। लोक संगीत क्या है। नेक्स्ट आपका 6 नंबर का है उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था एवं जननांकी। उत्तराखंड में जमींदारी उन्मूलन, तो जमींदारी उन्मूलन भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहीं पे आपका तो इसी से रिलेटेड है भूमि बंदोबस्त। भूमि बंदोबस्त कौन कौन से उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त हुए थे, किस किस के समय में हुए थे, उस समय कमिश्नर कौन था, देश में उस समय किसका तो बहुत सारी चीज़ें ये हैं, क्वेश्चन आपस में रिलेट हो जाता है, ठीक है। लगान आपको, यानी कि कर, कौन कौन से कर आपके लिए जाते थे। रैयतवाड़ी से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। राजस्व पुलिस की व्यवस्था, पहला क्वेश्चन तो राजस्व पुलिस से यही बनेगा कि राजस्व व्यवस्था जो है वो किसके शासनकाल में आई, उस समय कैसी राजस्व व्यवस्था थी, और अभी की राजस्व व्यवस्था आपकी कैसी है। 7th टॉपिक की बात करेंगे तो उत्तराखंड में शिक्षा, और जैसे मान लो कि शिक्षा की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, पुरुष साक्षरता दर कितनी है, महिला साक्षरता दर कितनी है। तो ये सब आपका लिटरेसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा की दशाएं एवं समस्याएं और समाधान, ये सब उसमें पूछा जाएगा। 8th टॉपिक में करेंगे तो उत्तराखंड में पर्यटन। तो पर्यटन की दृष्टि से आपको पता है कि उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाएं हैं। जैसे आपका नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, औली हो गया, और फूलों की घाटी हो गई, नंदा देवी हो गई, तो बहुत केदारनाथ हो गया। ये सब आपके पर्यटन स्थल प्रमुख हैं। तो उनकी यात्राओं के बारे में, 4 धाम यात्रा, नंदा देवी यात्रा, और प्रमुख जो आपकी आध्यात्मिक यात्राएं हैं उनसे क्वेश्चन बनता है। और प्रमुख एवं दर्शनीय स्थल, साहसिक पर्यटन, जैसे आप ट्रैकिंग हो गया, तो ट्रैकिंग से भी यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनता है। पहला पर्वतारोही कौन था, अब हाल ही में जैसे किसी ने ट्रैक किया है तो उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। ट्रैकिंग इत्यादि। फिर रेल, वायु, जैसे यहाँ पे मान लो कि कितने आपके यहाँ पे एयरपोर्ट हैं। सड़क परिवहन से संबंधित आपकी समस्याएं हैं, कौन कौन सी आपकी जो राजमार्ग हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, आपको डिटेल वीडियो चाहिए, या उस पर्टिकुलर टॉपिक को ही आपको एक्सप्लेन करना है PYQ के लिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि समझने में थोड़ा हेल्प हो जाएगी आपको, ठीक है। उत्तराखंड में शिक्षा, सामान्य शिक्षा, ये सब मैंने आपको बताया। अब पर्यटन आपको बता दिया, पर्यटन में भी आपका राफ्टिंग वगैरह, ट्रैकिंग, ये सब बताया था। फिर 9th में आप बात करेंगे कि उत्तराखंड में पर्यावरण, यानी कि इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट कैसा है और इकोलॉजी की दशाएं क्या क्या यहाँ पर हैं। जल एवं वायु प्रदूषण,
ठीक है। वायु प्रदूषण का क्या यहाँ पे पैमाना है, यानी कि कितना वायु प्रदूषण है देश के मुकाबले। ये बहुत सारी क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा करंट का भी टॉपिक आपका हो जाता है। बादल फटना, जैसे आपकी आपदा आ गई तो ये करंट का टॉपिक हो जाएगा। और निर्वाणीकरण, वनाग्नि, वनों में जो अग्नि लगती है वनाग्नि होगी। बाढ़ हो गया, ये सारी प्राकृतिक और मानव निर्मित जो आपदाएं हैं वो सब यहाँ पे पूछा जाएगा 9th टॉपिक में। 10th की बात करें तो राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था वो महत्वपूर्ण योजनाएं। तो ये महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे आपकी मान लो कि आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, स्वच्छता वाला हो गया, और मिलेट मिशन हो गया। उत्तराखंड में जैसे आप अलग अलग आपके जिले हैं तो ODOP आपका आया था, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। दूसरा आया था कि 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट है। और आपकी एप्पन गर्ल कौन है, और इस तरीके से जो अलग अलग सेक्टर में बढ़ावा देते हैं, हर क्षेत्र में प्रमुख व्यक्ति होते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जाता है। फलों का कटोरा किसे कहते हैं, फल बाजार किसे कहते हैं, पर्वतीय फल बाजार किसे कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे करके यहाँ से फ्रेम होते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर राज्य द्वारा जारी सांख्यिकीय आंकड़े तथा उससे संबंधित विषय। तो ये विषय और सांख्यिकीय आंकड़े भी आपको देखते रहना है। उत्तराखंड में जैव विविधता, तो उत्तराखंड में कैसी कैसी बायोडाइवर्सिटी है उससे संबंधित क्वेश्चन आपको बनते हैं। और अन्य विविध पक्ष में आप ये मान के चलो कि ओवरऑल जो भी आपका उत्तराखंड में है कंप्लीट यहाँ पे पूछा जाएगा। तो ये भी जो अभी मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा मोटा मोटा एक आइडिया, इन्होंने एक टॉपिक दे दिया है यूनिट वाइज जैसे मान के चलो आप, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे हम मान लो कि आपका परंपरा है, तो परंपरा में भी अलग परंपराएं आएंगी। जैसे आपका उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल मैंने बताया, तो कुमाऊं की थोड़ा अलग होंगी, गढ़वाल की अलग होंगी, फिर उसके बाद भी जो जनजातियां हैं उनकी अलग होंगी, और अलग अलग धर्म के हिसाब से उस हिसाब से सबके अलग अलग होंगी। तो कल्चर और भी इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी जो हाल का पैटर्न चलता है उसमें कुमाऊनी गढ़वाली शब्द, रिश्ते नाते, और कुछ आपके ऐसे वर्ड हैं जिनका अर्थ आपको हिंदी में भी आना चाहिए। तो ये सब आपका उत्तराखंड का ओवरऑल सिलेबस है जो आपके उत्तराखंड एग्जाम, उत्तराखंड ग्रुप सी और उत्तराखंड PCS दोनों के लिए हेल्पफुल है, सिर्फ उत्तराखंड ग्रुप सी के लिए नहीं। उत्तराखंड PCS का भी लगभग सेम है। थोड़ा सा मेंस में आंसर राइटिंग का सेक्शन बढ़ जाता है। जैसे मान लो कि अभी आपदा है तो आपदा से एक क्वेश्चन आपका मेंस में आता है, फिर नारी सशक्तिकरण से आता है।